आप इस सब को कैसे देखते हैं? जो नए टैक्स लगाए जा रहे हैं वो किस हद तक मकसूद हैं? और मेरा एक सवाल, आम आदमी वाला सवाल, कि इस सब के ऊपर बिजली गिरती है तो बेचारे अवाम उन्नास के ऊपर गिरती है। जो अशिया खुरनोश हैं उसकी कीमतें आप जानते हैं कि बढ़ जाएंगी। जो बड़ा मगरमच्छ है जिसके मुंह में हाथ डाल के पैसे निकालने की हर लीडर बात करता था, वो आज भी टैक्स नेट से बाहर है। वाई एंड वाई दिस इज मैंडेटरी सर? आपने बिल्कुल सही कहा कि बोझ गरीब आदमी पे पड़ेगा, बोझ एक आम आदमी पे पड़ेगा, बोझ उन लोगों पे पड़ेगा जो टैक्स के नेट में हैं भी और जो नहीं भी हैं। क्योंकि जब आप सेल्स टैक्स का रेट 1% बढ़ाते हैं तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है नहीं देखता कि इसे गरीब आदमी पे लगना है या अमीर आदमी पे लगना है। ये तो उस पे लगना है जो उसे कंज्यूम करेगा। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस होते हैं, जो जितना कंज्यूम करता है उसके ऊपर लग जाते हैं। तो अमूमन यही होता रहा है कि हम यही कह देते हैं कि जी टैक्स रेट 1% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो तो रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। ये नहीं देखते कि आप जितना टैक्स रेट बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी, उतना टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। हम इनको बता बता के थक गए कि आप जितना टैक्स रेट को नीचे लेके जाएंगे चोरी खत्म हो जाएगी, चोरी वायबल नहीं रहेगी, लोग सिस्टम में आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी सोच है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वो रिस्क लेने से डरते हैं और टैक्स बढ़ा के, रेट्स बढ़ा के समझते हैं कि बजट्स पूरे हो जाएंगे। कोशिश एक दफा टैक्स कम करके भी देख लें रेट को तो शायद नतीजा कुछ डिफरेंट हो जाए। बहरहाल मुश्किल ये है इस वक्त कि इकोनॉमी जो है नहीं चल रही, इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, बिजनेसेस लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे, लोग बिजनेसेस बंद इसलिए भी कर रहे हैं कि इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ है।